हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और उस मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो एक्सरसाइज थी 3.F चल रहा था। आज हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.F। जो बुक का नाम है वो बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। अभी कुछ समय बाद हम लोग एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है डॉक्टर मनोहर रे के बुक का, और इसमें जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है वो 3F चल रही है, एक्सरसाइज 3F। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन 3.F का क्या कह रहा है। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3x + y = 19, 4x - 3y = 8। तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार समझाया हुआ है, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा समीकरण भी ऐसे ही है। दूसरा समीकरण है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y। चलो इसको एक बार मैं फिर से सॉल्व करवा देता हूँ। फिलहाल मैंने ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व करवाया है। फिलहाल देखते हैं डॉक्टर मनोहर रे के बुक के 3.F के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है 6x + 3y = 6xy, सेकेंड समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = 5xy। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इस समीकरण को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ज़रा देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो देखो यहाँ पे कोई विधि नहीं बोला है कि इस विधि से करो या इसको हमें लीनियर इक्वेशन में बदल करके सॉल्व करना है, ऐसा इसने कुछ कहा नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? यहाँ कोई इशू नहीं है कि आपको यहाँ रैखिक समीकरण में बदलना है या लीनियर इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से, मतलब कोई भी विधि दिया नहीं है। आपकी जो मर्जी जिस विधि से हल करना चाहते हैं आप हल कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए हम हल करते हैं इसे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला समीकरण क्या हमारे पास 6x + 3y = 6xy। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है हमारे पास 2x + 4y = 5xy। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए इसे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, दोनों को हम एक्स वाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को एक्स वाई से भाग करने पर, ठीक है। तो चलो भाग करते और देखते हैं क्या होगा। भाग करके देखा जाए तो ये हो जाएगा 6x/xy + 3y/xy = 6xy/xy। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब इसका समीकरण 2 में, इक्वेशन सेकेंड में भी एक्स वाई से भाग करो, डिवाइड करो। 2x/xy + 4y/xy = 5xy/xy। अब यहाँ देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल। यहाँ भी देखो एक्स वाई से कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या बचेगा, देखो 6/y + 3/x = 6 के समीकरण नंबर 2 मान लो।
यहाँ पे देखो 3 मान लिया, 2/y प्लस 4/x इक्वल टू बी 5, इसे समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से किसी एक गुणांक को बराबर कर लेंगे, किसी एक कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, चाहे वो x के कॉफिशिएंट को सेम करे या y के कॉफिशिएंट को। किसी एक कॉफिशिएंट के, किसी भी एक टर्म के कॉफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सी विधि अपनाने जा रहे हैं, एलिमिनेशन विलोपन विधि। जब कोई विधि ना करने के लिए बोले तो याद रखना हमेशा कौन सा विधि अपनाओगे, विलोपन विधि, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। ठीक है, कभी भी क्रॉस और क्या नाम है प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और प्रतिस्थापन विधि मत अपनाना। क्लियर है? हमेशा क्या अपनाओगे, विलोपन विधि, अगर कोई विधि नहीं बोला होगा तो चलिए हम यहाँ से देखो कॉफिशिएंट को बराबर करते हैं। यहाँ पे क्या है 6y, 6/y है, यहाँ पे 2/y है। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो क्या ये 6/y हो जाएगा? तो मैं इसके कॉफिशिएंट को बराबर करने के लिए समीकरण 4 में क्या कर रहा हूँ, 3 से गुणा। अब लिख क्या रहा हूँ, अच्छा देखो अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा इसमें तो ये 6/y हो जाएगा और ये 6/y, दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह के हैं, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलो समीकरण 4 में 3 से गुणा करो, 3 दूना 6/y, कोई समस्या है? प्लस 3 चौक 12/x बराबर 3×5 = 15, ये हो जाएगा 6/y। कोई समस्या भाई यहाँ तक? ये हो जाएगा प्लस 3/x बराबर किसके, 6 के। हमने लिखा क्या, घटाने पर, तो यहाँ लिखो घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस। क्लियर है? तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 12/x माइनस 3/x बराबर 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। कोई दिक्कत है? 12/x में से 3/x घटाओगे तो क्या बचेगा, 9/x और बराबर किसकी हो जाएगा, 9 की। कोई समस्या है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो x को इधर ले जाओ, 9 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, बराबर आ गया कितना, 1। तो x बराबर आ गया कितना भाई, 1। कोई समस्या है यहाँ पे? अब इस x का मान समीकरण 3 में, 4 में या 1 में कहीं भी रख दो, तो कहाँ रखा जाए, समीकरण 3 में रख दे रहा हूँ। तो चलो देखो यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारे पास देखो 6/y प्लस 3/x बराबर किसके है, 6 के। तो जाएगा 6/y प्लस 3/1 बराबर 6 के। तो जाएगा 6y बराबर 6, ये 3/1 का मतलब 3 होता है, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, और 6 में से 3 घटेगा क्या बचेगा, 3। तो यहाँ से देखो आ गया कितना, 6/y बराबर 3 के। दिस इम्प्लाइज दैट 3 को इधर ले जाओ और y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ तो y बराबर हो जाए कितने के, 6/3। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो y बराबर आपका क्या आ गया बच्चे, 2। y बराबर 2 और कामा x बराबर कितना आया, 1। समझ में बात आ गई? तो इस तरीके से हमने x और y के मान निकाल ले। अब आप चाहते हो इसे वेरीफाई कराना, तो मैं ऊपर यहीं पर वेरीफाई करा दे रहा हूँ दोनों समीकरणों को, ठीक है ना। x का मान 1 आया, y का मान 2, तो x का मान 1 है तो 6 × 1 तो मान कितना हो गया बच्चे, 6 प्लस 3, y का मान कितना आया, 2, तो 3 दूना 6 बराबर ये है 6 गुणे x का मान 1 गुणे y का मान 2। देखो 6 कम 6, 6 दूनी, और इधर भी जोड़ो तो कितना आ रहा है, 6, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है आंसर।
यहाँ भी देख लो, 2 गुणे x का मान 1 है तो 2 1 कम 2, प्लस y का मान 2 है तो 4 दूनी 8, बराबर ये देखो 5 गुणे x का मान 1 गुणे y का मान 2, तो 5 दूनी 10, और यहाँ भी देखो 8 और 2, मतलब हमारा जो इक्वेशन वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। मतलब जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, सही है। क्लियर है बात? कोई समस्या बाबू लोग? कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गई बात है तो इसे नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनोहर रे के 3.F का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें भी समीकरण दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, कामा a प्लस बी एक्स a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू बी ए बी। ये हमारे पास 2 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? 2 इक्वेशन हैं, और इन 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कोई भी विधि से हम यूज कर सकते हैं। पहले तो देखो इसमें x और y का कॉफिशिएंट क्या सेम है या हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए अगर x का जो गुणांक है कॉफिशिएंट है वो क्या है, a प्लस बी, यही तो है ना। और दूसरे समीकरण में भी देखा जाए जो x का कॉफिशिएंट है वो क्या है, a प्लस बी। दूसरी बात करते हैं y का जो कॉफिशिएंट है गुणांक है वो क्या है, a माइनस बी, और यहाँ भी जो y का गुणांक है वो क्या है, a माइनस बी। कोई दिक्कत? मतलब हमें गुणांक बराबर मिल रहे हैं, मिल रहा है ना बराबर। हमें कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब देखो अगर मैं y वाला लेना चाहता हूँ, y वाले को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, विलोपन विधि से हल करना चाहता हूँ, y को विलुप्त करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्लस a माइनस बी है और यहाँ पे माइनस a माइनस बी। मतलब चिन्ह क्या है, असमान है। तो जब जब चिन्ह डिफरेंट होगा, असमान होगा, तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब सिंपल सा लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 1 सॉल्यूशन में लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या है, लिख लो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू बी 2ab। दूसरा हमारे पास समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। ये समीकरण आपका 2 है और ये फर्स्ट है और ये 2 है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ने पर। क्या लिखना है, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा जरा देखो, जोड़ेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू एक्स धन, अभी डायरेक्ट कर दूंगा तो समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2ab और 1ab कितना हो जाएगा, 3ab। कोई समस्या है? अब देखो दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई, a प्लस बी, ठीक है ना। फिर प्लस का निशान लगाओ, यहाँ कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी। बताओ कोई समस्या है? अब यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 3ab। यहाँ देखो a 2a हो जाएगा तो x इंटू 2a प्लस 2b, तो बराबर आ जाएगा किसके, 3ab के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3ab बटे 2a प्लस 2b। कोई समस्या यहाँ तक? या इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर 3ab बटे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा a प्लस बी। कोई समस्या भाई, कोई दिक्कत है? तो हमें किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का। अब इस x का मान आने से क्या होगा, हम इस x के मान को किसी समीकरण 1 में, 2 में, 3 में जो भी हमारे पास है
उसमें हम रख देंगे और किसका मान निकालेंगे, y का। किसका मान निकालेंगे, y का। तो चलिए समीकरण इस x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 है क्या, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स का मान क्या है भाई, एक्स का मान आया 3ab अपान 2 इंटू ए प्लस बी प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। यहाँ से कोई a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/2ab प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। कोई समस्या भाई यहाँ तक। अब देखो ये 3/2ab पूरा उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू वाई बराबर ये हो जाएगा 2ab, ये प्लस 3/2ab उधर जाएगा तो माइनस 3/2ab। कोई दिक्कत है, इसे सॉल्व करो तो 2 दूना 4, तो 4ab माइनस 3ab डिवाइड बाई 2। कोई समस्या है यहाँ तक। अब देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू वाई बराबर 4ab में से 3ab घटाओ तो क्या बचेगा, ab अपान 2। कोई समस्या है, या y बराबर क्या आ जाएगा, ab अपान 2, ये गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये भाई हमारे पास y का मान आ गया। ये किसका मान था, वो x का था, और ये किसका है, y का है। कोई समस्या भाई, बात समझ में आया नहीं आया। अगर बात समझ में आई है तो आप लोग आसानी से इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, x अपान ए इक्वल टू बी, वाई अपान बी, कामा ax प्लस बी वाई इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया तो फिलहाल देखो, वैसे हमें जहाँ तक उम्मीद है हमने क्वेश्चन कराया था। खैर देखते हैं। अच्छा, इस समीकरण को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। देखो इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं, देखते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा bx, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ay। या इसी को क्या लिख सकता हूँ, bx माइनस ay इक्वल टू बी 0, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है। उसके बाद हमारे पास दूसरा समीकरण दिया हुआ है, कामा ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे जरा देखना, यहाँ पे bx है, यहाँ पे ax है, यहाँ पे ay है, यहाँ पे by है। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि लगाना है, और y को हम विलुप्त करना चाहते तो देखो यहाँ पे क्या ay है, यहाँ पे क्या है by। अगर मैं यहाँ b से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा aby, और यहाँ मैं a से गुणा कर दूँ तो भी हो जाएगा क्या aby। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा करके जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जरा करो यहाँ पे समीकरण 1 में किससे करना है, b से करो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू बी गुणे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे गुणा करो तो a से करना है इसमें, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको हमें जोड़ना है तो जोड़ दो। जोड़ने के लिए क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। यहाँ से x अगर कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नीचे ले आओगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, और ये इससे कैंसिल तो बराबर x बराबर क्या आ जाएगा ए के। x का मान क्या आ गया ए। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 है क्या, bx माइनस ए वाई इक्वल टू बी 0। तो b गुणे ए एक्स का मान क्या है a माइनस ए वाई बराबर 0। तो माइनस ए वाई बराबर ये ए बी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस ए बी। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए बी बटे माइनस ए माइनस ए से कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया आपका b, y इक्वल टू बी और x इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास क्या आ गए आंसर है। कोई दिक्कत है भाई, कोई समस्या, नोट कर लो इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू बी पी माइनस क्यू, कामा दूसरा इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू बी पी प्लस क्यू। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ज़रा देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है p है। अच्छा अभी तक आपने ये देखा हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कौन सा मेथड अप्लाई किया है, एलिमिनेशन। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में अगर कोई विधि नहीं दिया, कोई मेथड नहीं दिया है तो आप हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन विलोपन विधि ही लगाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा सुटेबल पड़ता है। क्लियर है। चलिए हम एलिमिनेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है p, जबकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है q। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट गुणांक q है और यहाँ पे y का क्या है p। तो यहाँ पर अगर मैं q से गुणा कर दूँ और यहाँ पे p से तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। और ये देखो ये माइनस और ये क्या है प्लस, असमान चिन्ह तो क्या कर देंगे जोड़ने पर। इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में q से गुणा करके जोड़ने पर। कोई दिक्कत है, बस जोड़ दो। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना है p से, तो p से गुणा करो तो हो जाएगा p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू बी पी इंटू पी माइनस क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसमें q से गुणा करना तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू बी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू पी प्लस क्यू। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, कोई समस्या हो तो बता दो। अब यहाँ से देखो x कॉमन है तो x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p का गुणा इसमें करो तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस p का गुणा q में करो तो पी क्यू प्लस q का गुणा p में करो तो हो जाएगा पी क्यू प्लस q का गुणा q में करो तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो फिर लिखो x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या बचा इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल बराबर किसको हो जाएगा 1 के। दैट मीन्स x बराबर क्या आ गया, x का मान कितना आया 1 आ गया। कोई समस्या है यहाँ तक। अब इस x बराबर 1 जो आया या x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखते हैं
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रघु समीकरण 1 पहले लिखते हैं, क्या है, px + qy बराबर p माइनस q। x का मान आया 1, तो x का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, p गुणे 1 धन qy बराबर p माइनस q। तो हो जाएगा qy बराबर p माइनस q, और ये प्लस p उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस p। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या भाई? qy बराबर क्या हो जाएगा, ये p माइनस q और माइनस p, तो माइनस p प्लस p कैंसिल आउट, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर बचा माइनस q और बटे ये गुणे में q है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q से q कैंसिल आ जाएगा -1, तो y इक्वल टू आ गया -1 और x इक्वल टू क्या आ गया, +1। कोई समस्या भाई? अब आप चाहो तो समीकरण को सेटिस्फाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे x का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये p, और y का मान -1 रखोगे तो ये माइनस q हो जाएगा ना, q गुणे -1 माइनस q, तो हो जाएगा क्या, p माइनस q, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ भी रख कर देख लो, x का मान 1 रखोगे तो हो जाएगा q, y का मान -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस p। क्लियर है बात? तो जो राइट हैंड साइड के बराबर है। कोई समस्या है? तो इस प्रकार से भैया आपको समझ में आएगा, तो ये भी नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x/a + y/b = b a + b, कामा दूसरा समीकरण है x/a² + y/b² = b 2। ये हमारे पास दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। क्लियर है? अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो क्या है, 1/a²। देखो यहाँ भी देखो x का गुणांक क्या है, 1/a है, सिर्फ किसकी कमी है, नीचे एक a की कमी है ना, और यहाँ भी अगर y वाले में भी देखा जाए तो एक b की कमी है, यहाँ b² है, यहाँ क्या है, b। तो इस समीकरण में चाहे हम a से भाग कर दें या b से, क्योंकि जैसे हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²। देखो दो काम कह सकते हैं, अगर गुणा करवाना है तो लिखना है 1/a से गुणा करने पर, क्या करोगे, 1/a से गुणा करोगे। भाग करना है तो लिखोगे a से भाग करने पर, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या करोगे। तो हम लिख दे रहे हैं 1/a से गुणा करने पर, तो लिखो इसे मान लेते समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 1/a से गुणा करने पर, गुणा करो तो यह जाएगा x/a गुणे 1/a, कोई दिक्कत है, प्लस y/b गुणे 1/a बराबर a + b गुणे 1/a। ये क्या हो जाएगा, x/a² + y/ab बराबर a + b/a, समीकरण नंबर 3। कोई समस्या भाई यहाँ तक? अब समीकरण 2 में से 3 को हम घटा देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो चलो घटाते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से 3 को, समीकरण 2 क्या है, x/a² + y/b² = b 2, और समीकरण 3 क्या है, x/a² + y/ab = b a + b/a। हम क्या करेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, और जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखो y/b² माइनस y/ab = b 2 माइनस a + b/a। कोई समस्या है? ये 9 नहीं दिया, ये a है, याद रखना। कोई समस्या भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से जरा देखो एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ उस समीकरण को, फिर से लिखता हूँ
वाई अपान बी स्क्वायर माइनस वाई अपान ए बी इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए का गुणा यहाँ करो तो 2a हो जाएगा, 2a ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी बटे 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ जरा देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, ए का गुणा वाई में करो तो क्या हो जाएगा, ए वाई, माइनस ए से ए कैंसिल हुआ, एक बी से बी कैंसिल हुआ तो बचा एक बी का गुणा वहाँ करो तो क्या हो जाएगा, बी वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो 2a में से a के जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बटे 2। कोई समस्या है यहाँ तक? अब देखो इसी को आगे लिखते हैं, दोनों में y कॉमन है ना, क्या है, y कॉमन है, तो ऊपर से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, a माइनस यहाँ क्या बचेगा, b बटे ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी बटे 2। कोई समस्या है? अब यहाँ पर जरा अच्छा सॉरी यहाँ देखते चलो, यहाँ पे हमने a का गुणा 2 में किया था, 2a होता तो बटे a होगा ना, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, क्या होगा यहाँ पे, a होगा नहीं होगा, क्या होगा नीचे, a होगा ना, हाँ ध्यान दिया करो। अब देखो क्या करेंगे, y बराबर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं ध्यान से सुनना, y बराबर a माइनस बी बटे a हमने ऐसे लिख दिया, ये इधर किस में है, भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में, बटे ये किस में है, गुणा में है y के, तो इधर आएगा तो भाग में। अब a माइनस बी कैंसिल, a के से कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर, y का मान कितना आया, बी स्क्वायर। कोई समस्या है यहाँ तक? अब y बराबर बी स्क्वायर आया, अब इस y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख दो, चाहे 3 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो चलो हम 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो रखते इधर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 है क्या, x अपान a, इसको जरा हम इधर रफ करते हैं। समीकरण 1 क्या है, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू बी ए प्लस बी। तो x का y का मान कितना आया, बी स्क्वायर, तो लिखेंगे x अपान a प्लस y का मान क्या है, बी स्क्वायर बटे बी बराबर a प्लस बी। तो जाएगा x अपान a, एक बी कैंसिल, तो बचेगा क्या, प्लस बी बराबर a प्लस बी। x अपान a बराबर a प्लस बी, ये प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, और प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, तो x अपान a बराबर क्या हो गया, a के, या x बराबर क्या हो जाएगा, देखो a ये भाग में उधर जाएगा, किसमें जाएगा, गुणा में, तो बराबर हो जाएगा क्या, a स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और y बराबर क्या आया, b स्क्वायर। कोई समस्या है भाई? x बराबर a स्क्वायर और y बराबर b स्क्वायर। आप अगर चाहते हो इसे प्रूव करना तो आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ हल्का सा, इसको मैं वेरीफाई भी करा के दिखा दे रहा हूँ। वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। पहला समीकरण क्या है, जरा देखो, x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर a प्लस बी। मतलब मैं x और y का मान रखूँ यहाँ पे, x का मान कितना आया भाई, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे a धन y का मान आया b स्क्वायर बटे b। a के कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा, a धन एक बी कैंसिल हुआ तो एक बी बचा, तो a प्लस बी राइट हैंड साइड के बराबर है ना। कोई समस्या है? ऐसे समीकरण 2 में भी रख कर देख लो, x अपान a स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2 के, x का मान आया है a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y का मान क्या आया, b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब देखो इससे इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1, इससे कैंसिल होगा तो भी 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2। समझ में आ गया? तो आप इसको वेरीफाई भी आसानी से करवा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भाई, कोई समस्या है समझने में? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर में और देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। अभी तक तो फिलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है, अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 तक है, बाकी आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।